नमस्कार बच्चों, आज हम एक नई क्लास लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जब भी हम नई क्लास आप लोगों को बीच में लेकर आए तो आपके पास हमारी क्लास पहुंच जाए। तो आज हम हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आसान भाषा में इसके बाद हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको किसी बुक को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज हमको करना है हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण करना है तो इसमें जैसे मान लीजिए सबसे पहले अंश और हर जान लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है तो ये हमारा अंश होता है, ऊपर वाला भाग अंश होता है और नीचे वाले भाग को हर करते हैं। ये नीचे वाला भाग क्या है? हमारा हर। तो हमको क्वेश्चन में से हरों का ही परिमेयकरण करना है। तो अंश को तो हमको देखना नहीं है, हमको किसको देखना? हर को। हमको हर का परिमेयकरण करना है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 1/2 इसके हरों का हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है? इसके हरों का परिमेयकरण करना है। बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एकदम आसान भाषा में है। इसमें से जो हमारा भिन्न लिखा है इसमें से सबसे पहले हमको देखना हर कौन सा है। तो हमको पता है नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो हमको हर का ही परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का ही परिमेयकरण करना है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन होगा तो आप पहले सीधे जितना लिखा है उसको उतारो, फिर आगे गुणा का चिन्ह लगाओ। जितना आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको लिखो, आगे गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर देखो हर में लिखा क्या है। हर में लिखा है 2√2। तो इसी को ले जाके इधर भी रखना है और नीचे भी ले जाके रखना है। बस जो हमारा हर में रहेगा उसी को ले जाके ऊपर भी रखेंगे और इसी को लेके नीचे रखेंगे। तो √2 और 1 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो √2 आएगा। और जब √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। जैसे मान लीजिए √2 है और √2, तो इसका गुणा करेंगे तो √4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और रूट तो क्या आ जाएगा? √4। तो जब 4 का वर्गमूल करेंगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2।
2 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। तो जब 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्लास लिख लेते हैं √2 और √2 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया √2/2। बहुत आसान है, आसानी से समझ में आया। जो हमारा हर में है, जो हमारा हर में है, क्वेश्चन में हमें हर में दिया है, उसी को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो उसमें हर में भी और अंश में भी उसी का गुणा कर देंगे। जो हमारा क्वेश्चन में हर में दिया है, हमको हर का परिमेयकरण करना है, हमको अंश का ध्यान नहीं देना है, हमको हर वाली संख्या पे ध्यान देना है कि हमारी हर वाली संख्या क्या है। हम हर वाली संख्या का गुणा भाग करेंगे, हर वाली संख्या से जोड़ घटाना जो करेंगे, हर वाली संख्या से क्रिया करेंगे। अब मान लीजिए ये तो अभी सिंपल था, √2 था। अब अगर √2 प्लस और कुछ आ जाता है तो क्या करेंगे? अभी तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं था, सिर्फ एक संख्या थी, और एक संख्या थी तो हम लिख दिए। अब मान लीजिए उसमें यही जैसे मान लीजिए प्लस और कुछ हो तो कैसे करेंगे? इसको पहले लिखो फिर अगले क्वेश्चन बता दें। हमारा एग्जाम्पल एक है कि अगर हम उसमें 2 संख्याएं लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? 1/√2 + 3। अब इनको हमें कैसे करना है? अभी तो हमारा सिंपल था, अभी हमारा क्या था? सिंपल था, तो हम कर लिए। नीचे हमारा हर में सिर्फ √2 था। अब इसको क्या करना है? तो इसमें क्या करना है? पहले वही लिखो √2 + 3, √2 + 3, फिर वही गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद यही संख्या ऊपर ले जाना है, यही संख्या क्या ले जाना है? ऊपर ले जाना है। लेकिन इसमें एक काम करना है। अभी हमारा सिर्फ √2 था तो सिर्फ उसको हम ऊपर ले गए, लेकिन अब क्या करना है? यहां आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस √2 + 3, तो ये प्लस है तो यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, सिर्फ इतना ही करना होगा। तो √2 - 3, √2 और -3, यहां √2 + 3 था, वहां उस साइड जाएगा और लिखना दोनों सेम है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसमें प्लस है तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो अगला क्या है? अब √2 और -3, तो √2 का इंटू √2, -3 और 1 का इंटू तो 3, ये उतना है। अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें √2 और √2 का क्या हो जाएगा? √4, और ये प्लस है 3 और ये -3, ये +3 और ये -3, तो 3 त्रिकाई 9, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है। 3 और 3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस का क्या होता है? चिन्ह माइनस ही होता है। 3 × 3 मतलब 9। अब हमको आगे क्या करना है? तो √2 और -3, तो ये तो सेम रहेगा, √2 - 3। इसके बाद ये जो √4 है इसका वर्गमूल क्या करें? वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये -9,
तो इसका आंसर आ जाएगा √2 - 3 बटे √7 माइनस 9 है और प्लस का 2 3 - 7 ये आंसर आ गया। अब हम प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/7। ये हमारा प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/7। तो हमको इसको हल करना है। तो इसमें 1/√7 इंटू √7 बटे √7 इसी का सेम गुणा कर देना है। इसके बाद √7 और 1 का गुणा होगा तो √7 आ जाएगा और 7 का तो √49। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आंसर √7 बटे 49 का वर्गमूल 7 होता है आंसर। इसके बाद हमारा अगला है, इसको लिखो क्या है, 1/7 माइनस 6। ये हमारा क्या है दूसरा। तो लिखेंगे 1/√7 इंटू √6 इंटू 7 यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा 6 बटे 7 प्लस 6। फिर आएगा 7 का गुणा होगा तो 7 प्लस 6। उत्तर आएगा 1 से गुणा होगा तो सेम 7 और 7 का गुणा होगा तो 49। माइनस प्लस है तो माइनस होगा 6 और 6 36 6 छक्के 36। अब 7 प्लस 6 बटे 49 का वर्गमूल 7 माइनस 36 का वर्गमूल 6 आएगा हमारा 7 प्लस 6 बटे 7 में 6 जाएगा तो 1 यानी 7 प्लस 6 आंसर लिखो।